नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार की खास शो अंदर की बात में। और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है। पिछले दिनों अमित शाह बिहार आए थे और उनके जाते ही जदयू में एक हलचल देखने को मिली और इसके साथ ही तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी बैठकें बुलाई जा रही है। जदयू की तरफ से भी बैठकें बुलाई गई और अब आने वाले 29 दिसंबर को जदयू की तरफ से फिर से एक बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक को ललन सिंह ने बुलाया है और यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है चल रही है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, बिहार में तमाम तरह की बड़ी बड़ी बैठकें हुई, अब इसके बाद दिल्ली में भी बैठक बुलाया गया है। आपको क्या लगता है इस बैठकों के पीछे का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है। मकसद साफ है। नीतीश कुमार को नेता मानिए। नीतीश कुमार को मानना होगा कि वही इंडी गठबंधन को लीड कर सकते हैं, विपक्षी एकता को लीड कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी की ताकत को कम कर सकते हैं। 24 के चुनाव में उनको हरा सकते हैं। सीधा सा मकसद है। इसके लिए तैयारियां हैं। जैसा आपने कहा कि बैठकों की दौर जारी है पटना में और 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। पटना में भी हो सकती थी लेकिन दिल्ली में बुलाई गई। एक मैसेज देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय पटल पर छाने के लिए तैयार है। यूपी में भी बैठक रैली करेंगे, झारखंड में भी रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में भी रैली करेंगे नीतीश कुमार। सारे कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। मतलब है कि नीतीश कुमार अब लीड करने वाले हैं। आप मानिए या ना मानिए, मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मानिएगा तो नीतीश कुमार अब रुकने वाले नहीं है। नीतीश कुमार अपना काम करते रहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार का साफ कहना है कि समय अब नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, जल्दी करना होगा। क्योंकि जिससे हमको लड़ना है, जिसकी जो ताकत है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, उस ताकत से लड़ना है तो अब फैसले लेने ही पड़ेंगे और जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से फैसला ले रहा है। इंडी गठबंधन को भी फैसला लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जितने एक्टिव नीतीश कुमार दिख रहे हैं, उनकी पार्टी दिख रही है, तो अब इसके बाद से इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जाएगा, जिसके लिए वो काफी समय से बेचैन है? देखिए, ये तो अभी तय होना है। ये अभी तय होना है कि क्या होगा, इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक जो दबाव की राजनीति होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार जारी है। आप देखिए, बनारस में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार की रैली निर्धारित कर दी गई। क्यों की गई? मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ पर भाषण देंगे और नरेंद्र मोदी को ललकारेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रधानमंत्री का अगला दावेदार है उसके साथ सीधी लड़ाई, ऐलान जंग का ऐलान नीतीश कुमार वहाँ करेंगे। तो स्वाभाविक है, जो नरेंद्र मोदी को उसके घर में जाके ललकार रहा है तो नेता तो वही है। आप मानिए ना मानिए, तो इंडी गठबंधन उनको संयोजक बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये तो 19 वाली बैठक में तय होगा। लेकिन जो सोर्स है, पहले भी हम प्रोग्राम में बता चुके हैं कि उसकी संभावना कम है कि संयोजक पद का ऐलान होगा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका काफ़ी दबाव इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी पड़ रहा है। हो सकता है कोई फैसला हो जाए। सर, नीतीश कुमार जैसे एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बार बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे और अब केंद्र सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष पैकेज तो पहले से मिल रहा है। तो एक उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये दोधारी तलवार है। झटका तो है, कुछ लोग इसको झटका मानेंगे और कुछ विश्लेषकों से बात करेंगे और जहाँ तक हमारी भी समझ है वो ये है कि ये एक बड़ा हथियार मिला है नीतीश कुमार को। देखिए, जातीय सर्वे और विशेष राज्य का दर्जा, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिस पर नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जातीय सर्वे तो उन्होंने करा लिया अपने राज्य में, विशेष राज्य का दर्जा उनके हाथ में नहीं है, वो तो केंद्र सरकार को देना है और आपने कहा कि केंद्र सरकार ने मना ही कर दिया है। तो ये एक मुद्दा है, नीतीश कुमार के पास बड़ा आ चुका है। जनता के बीच जाके कहेंगे, खासकर बिहार की जनता को, कि अगर हमको स्पेशल स्टेटस मिल जाता तो बिहार का हम कायाकल्प कर देते। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। बिहार के विकास के आगे आकर वो रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लाचार हैं। हमारी सरकार बनाइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। तो उसको आप एक हथियार के तौर पर भी दे सकते हैं। झटका तो है, अब नहीं मिला है तो चूंकि उनका मुद्दा है तो झटका तो है। लेकिन एक चीज़ और साफ हुई इस फैसले से कि अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता फाइनली क्लोज हो गया। क्योंकि जो उनका कोर मांग था विशेष राज्य के दर्जे का, उसको केंद्र ने खारिज कर दिया है। तो अब उसको एक चुनावी हथियार के तौर पर नीतीश कुमार यूज करेंगे
और चुनाव में देखिएगा बहुत गूंजेगा विशेष राज्य का दर्जा। सर, एक बात की चर्चा और चल रही है कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पे आपके क्या विचार है? आपने ठीक कहा कि फूलपुर से तैयारी है, वो उनके लोग लगे हुए हैं, उनके मंत्री वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो मैसेज साफ है ना। जैसे प्रोग्राम के शुरू में ही हमने कहा था कि नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन होना है एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर। बिहार में उन्होंने लंबी पारी खेली, अब एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन होना है, तो यूपी में ज़्यादा सभा होगी, दूसरे राज्यों में ज़्यादा सभा होगी, और फूलपुर से चुनाव लड़ने की जो बात है चर्चा में है। क्या होगा नहीं होगा कि वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो नीतीश कुमार को सूट करता है, तो हो सकता है कि फूलपुर में से वो चुनाव लड़ें और वहाँ की तैयारी उनके मंत्री कर भी रहे हैं। सर, वाइब्रेंट बिहार का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे निवेशक भी आ रहे हैं, तो जो बिहार को लेके एक परसेप्शन बना हुआ है कि गरीब बिहार है, पिछड़ा बिहार है, तो आपको लगता है कि यह जो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बिहार में, इससे बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगेंगी? एक अच्छी पहल है। देखिए, एक पॉजिटिव पहल है बिहार सरकार की, वाइब्रेंट बिहार। इन्वेस्टर आ रहे हैं, बिहार को समझेंगे, देखेंगे। बिहार सरकार ने अपने पॉलिसी को भी काफ़ी लिबरल किया है इंडस्ट्री को लेके, तो ये माना जाए कि ये एक अच्छी पहल है सरकार की। इस तरह की चीज़ें बिहार में होनी चाहिए। हम लोग बराबर कहते हैं कि केवल जातीय सर्वे और तमाम चीज़ों पर हम लोग उलझे रह जाते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो, कैसे आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, रोज़गार कैसे मिलेगा, इस पर हम लोग चर्चा ही नहीं करते। तो एक अच्छी पहल बिहार सरकार की तरफ से हुई है और इसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए और ये मानना चाहिए और कामना भी करनी चाहिए कि ये सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी थे, जो कि बिहार की राजनीति और बिहार की समस्याओं से जुड़े तमाम विषयों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपने विचारों को शेयर किया है। तो फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।